हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम देखना कि अध्याय 3 जिसका नाम बेटा निर्देशांक ज्यामिति, जिसका नाम बेटा निर्देशांक ज्यामिति का क्या करने वाले हैं प्रश्न। इसे इंग्लिश में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या कहते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसका प्रश्नावली 3.1 हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो बेटा 3.1 पढ़ने के लिए कुछ आपको हम बेसिक बताते हैं, जो कि 3.1 को हल करने का होगा आपको आसानी और मदद करेगा। जैसे देखना, इसमें कुल कोऑर्डिनेट कितने का देखना, एक कुल कोऑर्डिनेट कितने का पास देखना, आपको दिखाते हैं इसके ना। एक क्या है बेटा, इसे y कहते हैं बेटा, इसे y डैश कहते हैं। y क्या होता है बेटा? प्लस वाला होता है, और y डैश का होता है बेटा एक माइनस वाला होता है। देखना इसे कहते हैं, फिर एक से कहते हैं x किसना, और एक x डैश कहते हैं। जो x डैश होता है बेटा वो माइनस होता है, और जो x होता है बेटा वो पॉजिटिव टर्म होता है। इस वाले रेखा कहते हैं y और y डैश कहते हैं, और इस रेखा कहते हैं x और x डैश कहते हैं। और जहाँ दोनों कटान बिंदु होता है बेटा, जहाँ दोनों का कटान बिंदु उसे कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु क्या होता है बेटा? 0,0 होता है। 0,0 मूल बिंदु अपने पास क्या होता है? 0,0 होता है। और इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट या फिर फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं। कुल चतुर्थांश कितने बेटा? 4 देखना। इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं बेटा थर्ड चतुर्थांश, इसका कहते हैं फोर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं बेटा? अपने पास ये फोर्थ चतुर्थांश है। अब देखना, आप जानते हो कि इस मूल बिंदु से x की ओर, इस मूल बिंदु से x की ओर जो दूरियां होती है किससे धनात्मक होती है, यानी कि जैसे यहाँ 0 होगा तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे किसी में होंगे पॉजिटिव टर्म्स में। किसी में बेटा? ये सब पॉजिटिव टर्म में होंगे। और इसके ऊपर आएंगे तो बेटा इधर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किसी में बेटा एक सब किसी में पॉजिटिव टर्म में हमारे होंगे, यानी कि y तक दुनिया क्या होंगी, सब क्या होंगे? धनात्मक होंगे अपने पास। इधर देखना बेटा, जैसे कि इस जीरो बेटा इधर जाएंगे, यानी x डैश की तरफ जाएंगे, यानी कि इधर क्या होगा अपने पास? माइनस होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे कुछ बेटा टर्म होंगे, नेगेटिव टर्म इसमें होंगे। और इसी प्रकार नीचे क्या होगा अपने पास? नीचे का अपने पास बेटा नेगेटिव टर्म्स है, जिसमें -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब बेटा देखना कि इस मूल बिंदु से x की ओर दुनिया, इस मूल बिंदु से x की दुनिया का धनात्मक होती है, इस मूल बिंदु से ऊपर की दुनिया y की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और इस मूल बिंदु से x डैश की ओर दुनिया, x डैश की ओर दुनिया क्या होता है अपने पास बेटा? नेगेटिव होता है। और इस मूल बिंदु से y डैश की ओर दुनिया क्या होती है बेटा? और पास नेगेटिव होता है। अब पूछा बेटा कि मूल बिंदु में जो होता है कोऑर्डिनेट क्या होता है। अब देखना, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा मूल बिंदु जो होता है वो पहले हम प्लस वाला लिखते हैं, पहले x अक्ष को दर्शाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं y से दर्शाते हैं। इस कोऑर्डिनेट देखिए जाए बेटा, तो पहले सबसे पहले क्या ये x अक्ष लिख जाता है, यानी कि x, उसके बाद क्या लिखते हैं कॉमा, ये y अक्ष लिख जाता है, उसके बाद क्या होता है बेटा? एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट किससे बना है? इससे और इससे मिलकर तो बना है। तो जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है सबसे पहले इसमें x अक्ष लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखते हैं? y अक्ष को लिखा जाता है। इसमें देखिए तो बेटा ये x अक्ष, ये क्या है? x अक्ष है क्या? इसे क्या बेटा? y अक्ष है। क्या बेटा? y अक्ष है। यानी देखना x अक्ष किस बेटा? सब में माइनस है, y अक्ष क्या है बेटा? सब में प्लस, इसे क्या बेटा? -x, y होगा। अब देखना इसमें क्या होगा? देखना x अक्ष भी नेगेटिव और y अक्ष भी नेगेटिव, यानी कि -x, माइनस का y, माइनस का y। इसमें देखा जाए बेटा तो x अक्ष क्या है? पॉजिटिव है, और y अक्ष क्या है? माइनस का नेगेटिव है। क्या बेटा? नेगेटिव है। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि जो होता है दोनों धनात्मक दूरी क्या होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट का होता है माइनस का होता है, और उसके बाद होता है प्लस होता है। थर्ड का होता है तीनों माइनस, दोनों का होता है माइनस होता है ऑलरेडी, ये कॉमा है। और इसमें देखा जाएगा तो एक पहला प्लस, दूसरे का होता है नेगेटिव होता है, दूसरे का होता है नेगेटिव, यानी कि x अक्ष प्लस y अक्ष का होता है पास नेगेटिव टर्म्स होते हैं। अब देखना बेटा किस हम कोई कहते हैं, कोई आपके पास एक कोऑर्डिनेट दिया, जैसे मानते हैं बेटा से, जैसे एग्जांपल तौर देखा जाए, जैसे मानते हैं कोई कोऑर्डिनेट 2, -5 है। कहते बेटा किस चतुर्थांश में स्थित है? चतुर्थांश कहते भी आओ, इसे पाद भी कभी कभी कहते हैं ना। इसे कहते हैं बेटा 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखना जो अपने पास पहला आता है तो पहले इसका होता है x का, और दूसरा होता है इसका माइनस का, दूसरा y होता है, यानी कि प्लस का x और माइनस का y किस चतुर्थांश में? प्लस का x, देखो प्लस का x और माइनस y किस चतुर्थांश का है? फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। क्या बेटा?
फोर्थ चतुर्थांश में क्या है ये अपने पास स्थिति क्या बेटा 2 कामा माइनस का 5 किस चतुर्थांश में स्थित बेटा 2 कामा 5 माइनस किसमें है चतुर्थांश में है। अब देखना जो x होता है इसे क्या कहते हैं भुज कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा भुज कहते हैं, और जो y होता है उसे क्या कहते हैं हम कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा कोटि, क्या कहते हैं बेटा कोटि कोटि। देखना जो x अक्ष वाला भुजा तो उसे कहते हैं कोटि कहते हैं भुजा कहते हैं बेटा, और जो y अक्ष वाला डायरेक्ट तो उसे कहते हैं कोटि कहते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि कोटि इतना है और भुज इतना है, तो बताइए किस चतुर्थांश में इतना स्थित है, या फिर ऐसी स्थिति हम कहें कि भुजा बराबर भुजा दिया है 5 सेमी और 5 ही दिया है और कोटि दिया है बेटा कोटि दिया है 10 माइनस का। तो पूछे भुजा और कोटि एक किस चतुर्थांश में स्थित है। अब बेटा भुजा किस करते हैं x को और कोटि किस करते हैं y, यानी कि पहले क्या लिखा जाएगा x कितना है बेटा भुजा 5 है और कोटि कितना बेटा 10 है माइनस का, यानी ना 5 और माइनस यानी कि x वाला क्या बेटा प्लस है और y वाला क्या है माइनस है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है फोर्थ में ही है। किस चतुर्थांश में बेटा अपने पास फोर्थ क्वाड्रेंट में ही क्या हुआ ये स्थित है। चलो बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या करते हैं इरेज करते हैं, उसका क्या करते हैं हम इसका प्रश्नावली 3.1 क्या करते हैं आपको करते हैं और बताते हैं। इतना बेटा इसका बेसिक जानकारी है, आप इससे ऑलरेडी क्या करना तैयार रखना, उसका क्या करते हैं प्रश्नावली 3.2 का 3.1 का करते हैं हल करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर इसमें बेटा सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, 3.1 का 2 ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आपको करते देना। पहला क्वेश्चन दिया बेटा कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्याय मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। मतलब कि कोई एक अन्य व्यक्ति है और कोई एक हम है, कोई एक अन्य व्यक्ति और कोई एक हम है, तो उसके टेबल पर रखे स्थिति आप किस प्रकार से बताएंगे। चलिए देखना क्वेश्चन नंबर एक बताया है अपने पास कि कोई टेबल बनाते हैं हम, क्या कहते हैं टेबल से बनाते हैं, अपने पास क्या हो गया टेबल हो गया बेटा, क्या हो गया पास टेबल हो गया, क्या हो गया आपके पास एक टेबल। एक अन्य व्यक्ति यहाँ बैठा है और हम यहाँ मानते हैं, एक अन्य व्यक्ति यहाँ बैठा हम मानते हैं यहाँ है, तो कराए आप इसे किस प्रकार से क्या करेंगे बताएंगे। देखना अब मानते हैं जो टेबल है जो लैंप बेटा मान लीजिए लैंप कहाँ है यहाँ स्थित है, लैंप कहाँ है यहाँ स्थित है, तब यहाँ से देखेंगे बेटा इसकी दूरी क्या होगी ऐसे होगी और यहाँ देखेंगे क्या होगी इसकी दूरी ऐसे होगा, यानी हम इसे ऐसे थोड़ा सा मिला बेटा इसे पे ऐसे मिला लें, यानी ये क्या दर्शाएगा एक्स डैश दर्शाएगा और क्या बेटा दर्शाएगा वाई डैश, ये पूरा क्या दर्शाएगा बेटा वाई दर्शाएगा और क्या दर्शाएगा लेवल लिखा क्या दर्शाएगा बेटा एक्स दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा बेटा एक्स दर्शाएगा। तो रहा है एक व्यक्ति अन्य को आप किस मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। जब बताएंगे क्या हम कि लैंप की स्थिति बेटा क्या लिख देंगे यहाँ पर लैंप की स्थिति क्या होगा बेटा लैंप की स्थिति क्या होगा बेटा इधर क्या बेटा x है, इधर क्या बेटा x और इधर क्या बेटा अपने पास y, यानी कि x, y क्या बेटा x, y, क्योंकि बेटा यहाँ पर मैं कोई डाटा यहाँ फिक्स नहीं कि डाटा इतना है या इतना ही है, कि जब डाटा फिक्स है क्या लिखेंगे बेटा x, y के पास कहेगी इसका सॉल्यूशन और फाइनली ये आंसर हो जाएगा। क्या होगा ये इसका क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। लैंप की स्थिति क्या होगा x, y, क्योंकि बेटा ax और ये y है दोनों क्या है पॉजिटिव टर्म में थे, इसे क्या बेटा पॉजिटिव टर्म लिखे हम क्या लिखे x, y के पास क्या होता है ये पहले का आंसर हो गया। इसका बेटा ये करने के बाद क्या करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या करते हैं हल करते हैं। ऐसा सेकंड क्वेश्चन है और पास दिया है इसका क्वेश्चन नंबर 2 के पास दिया है करा है कि सड़क योजना क्या होता है एक सड़क योजना है, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं, 2 नगर के केंद्र पर मिलती हैं, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं, उत्तर दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कों इन मुख्य सड़कों को समांतर परत से 200 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में इन नगर का एक मॉडल बनाइए, सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। अपने मॉडल में एक दूसरे काटते हुए अनेक क्रॉस स्टील चौराहे हो सकती हैं। एक विशेष क्रॉस स्टील 2 सड़कें से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण में जाती है और पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्टील का निर्देशांक इस प्रकार किया जाता है कि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है। एक क्रॉसिंग पर मिलती है तब इसे हम क्रॉस स्टील 2,5 कहते हैं। इस परंपरा से यह बताइए यह क्या कीजिए कि कितनी क्रॉस स्टील को 4,3 माना जा सकता है और कितनी क्रॉस स्टील को 3,4 माना जा सकता है। दोनों अपने पास कहें कि कोई क्या बताए 2 क्रॉस सड़क है, इसे क्या मानते हैं x है और क्या बताइए और पास मानते हैं ये x हो गया बेटा और क्या होगा अपने पास ये x डैश हो गया और क्या बेटा ये y हो गया और पास होगा बेटा y डैश हो गया।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये क्या होता है, इन चार दूसरे कहा जा रहा है। और बेटा कि इस जो नॉर्थ साउथ की दिशा में है, नॉर्थ साउथ दिशा क्या बेटा, इसमें कुल 5 सड़कें हैं। कितने सड़कें बेटा, 5 सड़कें, यानी इसके समांतर, यानी कि यहाँ हमारा बेटा 0 से स्टार्ट होगा कितना, तब एक सड़क ऐसे होगा बेटा क्या हमारे पास, दूसरा सड़क क्या होगा, ऐसे होगा, तीसरा सड़क क्या होगा, ऐसे होगा बेटा, चौथा सड़क ऐसे होगा, और पांचवा सड़क ऐसे होगा। एक यहाँ दिखा देते हैं, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 1, 5, ऐसे 5 सड़कें किसके समांतर बेटा, कि नॉर्थ और साउथ के दिशा क्या है, समांतर है। उसको क्या है, 5 सड़कें डब्ल्यू और वेस्ट ईस्ट और वेस्ट के भी समांतर है यहाँ से, यानी कि 1 हो गया बेटा, 2 हो गए, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक ये 5 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 ये 5 का बेटा ऐसे क्या है क्रम अपने है। तो कह रहा है कि जाते हैं, यदि क्रॉसिंग पर मिलते हैं तब इसे क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहते हैं। 2,5 इनका हम था कि अब सबसे पहले क्या लिखा है, x लिखा है, तो उसके बाद y लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 2,5 लिखा है, यानी कि x के वैल्यू कितना है बेटा अपने पास 2 और y वैल्यू कितना है 5 आ गए, यानी x वैल्यू क्या है, यहाँ x है, इसमें कितना है 2 लेना है, और y कितना है 5, यानी y कितना है ये 5, कहाँ पर इतनी सीधे पकड़ते हैं यहाँ पर, यहाँ पे कितना है बेटा पास 2,5 2,5 क्या बेटा, ये इसका क्रॉस पॉइंट होगा कितना 2,5। इसी प्रकार का रहा है केवल क्या इसमें दिया है, कितनी क्रॉस स्टील को 4,3 बनाया सकता है, कितनी स्टील को 4,3 4,3 4 पे क्या है x है, क्या है y, यानी x है y, x वैल्यू कितना बेटा 4, x वैल्यू कितना बेटा अपने पास 4 यहाँ है, और y वैल्यू कितना है 3, यानी कि 1 2 3, यानी कि ये 4 है और ये 3, नहीं ये क्या होगा एक ही है, कितना बेटा सिर्फ एक है, लिख दें बेटा कितना क्रॉस स्टील, यानी कि 4,3 का कितना बेटा एक है, कितना बेटा एक, क्योंकि 4,3 क्या सिर्फ एक ही बार काटा है, कितना बेटा इसका आंसर होगा 4,3 मतलब एक है। अब दूसरा क्या बेटा, इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कितनी क्रॉस स्टील को 3,4 बना सकता है, कितना बेटा 3,4, यानी x कितना बेटा 3,4 कितने हैं, कितनी स्टील को 3,4 बना सकता है, 3 क्या बेटा x पॉइंट और 4 क्या y पॉइंट, यानी कि 3 का अपने पास यहाँ है और 4 का बेटा अपने पास यहाँ, यानी 3,4 यानी कि यहाँ पर हो गया, ये कितना बेटा 3,4, कितने बेटा स्टील एक है, कितने बेटा एक है, यहाँ कितना बेटा एक ही है। ये क्या बेटा ये प्रश्न का इसे कंप्लीटली इसका वो सॉल्यूशन हो गया। यदि हमारे चैनल का नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पे इम्प्रेस कर लेना। इस प्रकार मिलते हैं बेटा इसके प्रश्नावली 3.2 को पूरी कंप्लीटली के साथ।